नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपका रजनीश आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं और जो मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आपका रैंक निकले ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। एक कुछ क्वेश्चन है इस वीक के जो आपको देखने चाहिए, जो हमने किए हैं। डिस्पाइट देयर लिमिटेड सक्सेस इन बिकमिंग लॉ, प्राइवेट मेंबर बिल आर वाइटल फॉर डेमोक्रेटिक vibrancy in parliament. Discuss the significance of private member bill and analyze the reason for their decline relevance in India's legislative process. It suggests the measure to revitalizing this mechanism. भले ही निजी सदस्य विधेयक कानून बनने में सीमित सफलता प्राप्त करते हैं, वह संसद को लोकतांत्रिक जीवंतता के लिए महत्वपूर्ण है। निजी सदस्य विधेयकों के महत्व पर चर्चा करें और भारत में विधायी प्रक्रिया में उनकी जटिलता, प्रासंगिकता के कारणों का विश्लेषण, इस तंत्र को पुनर्जीवित करने के उपाय समझाएं। सेकंड क्वेश्चन, जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। द डिमांड फॉर नेशनल वाइड कास्ट सेंसस has gained renewed momentum, promising more equitable distribution of benefits and cleaner picture of social economic disparity. Critically analyze the arguments for the and against conducted a caste census in India and discuss its potential implication for social justice, identity politics, and reservation policy. एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग ने एक बार फिर गति पकड़ ली, जो लाभों को अधिक न्याय संगत वितरित और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को स्पष्ट तस्वीर का वादा करती है। भारत में जातिगत जनगणना आयोजित करने के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों की समालोचनात्मक विश्लेषण करें और सामाजिक न्याय, पहचान की राजनीति और आरक्षित की नीति के लिए इसके संभावित निहितार्थों पर चर्चा की। थर्ड क्वेश्चन आईआर से है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शासन संरचना की अक्सर असमान होने वाली बदलती वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबंधित न करने के लिए आलोचना की जाती है। कोटा सुधारों और मतदान शक्ति में संतुलन के विशेष संदर्भ में इस कथन पर चर्चा है। The governance structure of the IMF is often criticized for being unequitable and not reflecting the changes global economic realities. Discuss this statement with particular reference to quota reforms and voting power imbalances. Analyze the incarcerable shift of the changes in India's national security and strategic posture in recent years, particularly in response to cross-border terrorism, border disputes, and emerging non-traditional threats. Do these changes signify an implies evolution of India's security doctrine? हाल के वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति रणनीतिक चर्चा का उद्देश्य बन गई है। स्ट्रैटेजिकली इसके ऊपर काफी डिस्कशन होने लगा है। उनमें बदलाव और परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद, सीमा विवाद और उभरते हुए गैर पारंपरिक खतरों के जवाब। सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में क्या चेंजेस आए हैं ये बताने। क्या ये बदलाव भारत के सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्निहित विकास का संकेत देते हैं? पांचवा,
जॉब जा रही हैं लोगों की, तो उससे रिलेटेड है। डाउन साइजिंग, जिसे अक्सर संगठनात्मक क्षमता और अस्तित्व के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में प्रचारित किया जाता है, अक्सर भारी मानवीय लागत का कारण बनता है। डाउनसाइजिंग की प्रक्रिया में शामिल नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिए और अधिक मानवीय और नैतिक रूप से न्यायसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाइए। Downsizing, often taught as the necessary measure for the organization efficiency and survival, frequently leads to insignificant human cost. Discuss the ethical dilemmas involved in the process of downsizing and suggest measures to ensure a more humane and ethical justifiable approach. छठा नंबर सवाल, लास्ट सवाल। Despite historical cultural linkages, India-Turkey relations have witnessed fluctuation in recent years, often constrained by geopolitical divergence. Analyze the key factors contributing to the current flexibility in bilateral ties and suggest measures to foster a more constructive engagement between two countries. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद भारत तुर्की संबंधों में हाल के वर्षों में उतार चढ़ाव देखा गया, जो अक्सर भू राजनीतिक भिन्नताओं से संबंधित रहे। द्विपक्षीय संबंधों में वर्तमान जटिलताओं में योगदान करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और दोनों देशों के बीच अधिक रचनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले उपायों में समझाएं। ये 6 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। इन्हीं में से मेंस का आपको सवाल डायरेक्टली जब आप देने जाएंगे तो दिखाई देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।